प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको। वेरी गुड मॉर्निंग सबको। नमस्कार। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ क्लास 10 का चैप्टर 12 चल रहा है, जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले उसके मुख्य बिंदु अपन काफी कर चुके हैं, जिसमें घन और घनाभ के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उसका क्षेत्रफल और आयतन। घन और घनाभ का डायग्राम आपके दिमाग में आ गया होगा। और इसके साथ उसके बाद अपन ये कर रहे हैं लंबवतीय शंकु का क्षेत्रफल। क्या क्या था? लंबवतीय शंकु का क्षेत्रफल। उसके बाद बेलन किया था। बेलन के बाद अपन लंबवतीय शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। शंकु क्या होता है ये आपके दिमाग में डायग्राम होना चाहिए। शंकु एक ऐसा डायग्राम है, एक कोन जैसा, मेहंदी के कोन या आइसक्रीम के कोन जैसा डायग्राम होता है, जिसमें ये एल त्रिज्या कहलाती है। ये क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और ये एच ऊंचाई कहलाती है। और ये आर त्रिज्या कहलाती है। ये क्या कहलाती है? त्रिज्या आर कहलाती है। तो देखो, लंबवतीय शंकु का क्षेत्रफल राइट सर्कुलर कोन्स। तो इसमें लंबवतीय शंकु वह ठोस आकृति है जब कोई रेखाखंड एक स्थिर बिंदु पर एक स्थिर रेखा से अचर कोण पर परिक्रमण करती है। अचर कोण पर क्या करती है? परिक्रमण करती है। शंकु का आकार आइसक्रीम के कोण और जोकर की टोपी जैसा होता है। शंकु का आकार ये त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या कहलाती है और ये ऊंचाई कहलाती है और ये त्रिज्या कहलाती है। ये क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है आपके। ठीक है ना? अब उसका आकार एक आइसक्रीम के कोन जैसा या जोकर की टोपी होती है वैसा होता है। उसके बाद शंकु का आकार आइसक्रीम की कोन या जोकर की टोपी जैसा होता है। लंबवतीय शंकु की ऊंचाई h है। ऊंचाई h कहलाती है। शंकु की त्रिज्या r कहलाती है और त्रिज्या क्या कहलाती है? त्रिज्या ऊंचाई क्या बोलते हैं? l बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं? यदि शंकु का अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल अपन त्रिज्यपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। आर यानी त्रिज्या, एल यानी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ऊपर वाला ये गोल वाला भाग, ये वाला। और यदि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर आर प्लस एल हो जाएगा। पाई आर आर प्लस एल, इसमें पूरा संपूर्ण होगा, नीचे वाला और ऊपर वाला पूरा क्षेत्रफल इसके अंदर शामिल होगा। आयतन, यदि शंकु का आयतन अपन ज्ञात करते हैं तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन का मतलब होता है शंकु के अंदर माना कि आइसक्रीम है, उसका अपन वैल्यू निकालते हैं, वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, वो आयतन कहलाता है। तो देखो, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यदि शंकु की त्रिज्या अपन ज्ञात करना चाहते हैं तो अपन को h और r का मान ज्ञात होना चाहिए। ये एक अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? समकोण त्रिभुज बन रहा है, उसे अपन l ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें ये कर्ण कहलाता है। कर्ण अपन कैसे ज्ञात करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। ये समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसे राइट एंगल्स होता है, जिसमें ये कर्ण आ जाएगा, ये वाला कर्ण कहलाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो अपन को कर्ण चाहिए तो r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करके इसका रूट लेंगे तो इसके बाद आपके कर्ण आ जाएगा। अब इसके साथ ये क्वेश्चन, ये मुख्य बिंदु आपको याद भी रखने हैं। क्वेश्चन के साथ क्या याद करना है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? आयतन पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, वो सब बातें याद होनी चाहिए। एक पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर और संपूर्ण वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर यदि अपन को l त्रिज्या नहीं दी हुई है तो l त्रिज्या अपन ज्ञात करेंगे और इसके साथ अपन को h और r ज्ञात होना चाहिए। यदि इनमें से कोई भी अपन को r ज्ञात करना है, l और h दिया हुआ है तो अपन r ज्ञात कर सकते हैं। इनमें से कोई भी चीजें अपन, तीनों में से कोई भी एक चीज अपन को ज्ञात करनी है तो कर सकते। दो चीज अपन को गिवन होगी, दो चीज क्वेश्चन के अंदर दी हुई होगी और अपन को ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब इससे आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। प्रिय मित्रों, आगे वाला डायग्राम आपके गोला है। गोले को इंग्लिश में स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फीयर। स्फीयर गोले का क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई
4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। डायग्राम में देखें तो आपको पता चलता है गोला एक ऐसा होता है जिसके अंदर केंद्र से सब जगह दूरी क्या होती है, समान होती है। सब जगह दूरी क्या होती है, समान होती है। कहीं से पे हम रेखा खींचे तो ये दूरी अपन केंद्र से क्या होगी, समान होगी। और इसमें अपन ये वाली दूरी r हो जाएगी, ये वाली दूरी क्या होगी, कहीं से भी खींचे तो r हो जाएगी। ये पूरी एक व्यास हो जाएगी, पूरी क्या हो जाएगी, जैसे ये दूरी क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगी। r मतलब क्या है, त्रिज्या है, और d मतलब क्या है, व्यास। d मतलब क्या है, व्यास है। तो देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है, और इसमें आधी लाइन जो केंद्र से आधी लाइन है वो त्रिज्या कहलाती है, पूरी लाइन व्यास कहलाती है। ये सबसे व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। और इसके साथ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर। अब अर्धगोला कैसे बनाएंगे अपन, ये अर्धगोला कहलाएगा, ठीक है ना। ये आपके क्या है, r और r, ठीक है ना। अर्धगोला ये हो जाएगा, ये पूरा गोला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अर्धगोला कहलाएगा। अर्धगोला ये पूरा गोला इसके, ठीक है ना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। संपूर्ण मतलब पूरा। और यदि गोले कोश की बाहरी त्रिज्या r1 और भीतरी त्रिज्या r2 हो तो गोले कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर हो जाएगी, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर हो जाएगी। ये चीजें ध्यान रखनी है। और अब इसका आयतन की बात करें तो इसके अंदर क्या टोटल क्या कितना पदार्थ आ सकता है, तो वॉल्यूम अपन क्या बात वॉल्यूम ज्ञात करते हैं। तो देखो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r स्क्वायर, 4/3 पाई r क्यूब, पाई r क्यूब होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब अर्धगोले का आयतन की बात करें अपन तो 2/3, अर्धगोले 2 से भाग देंगे अपन तो 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। ये क्यूब आएगा इसमें आयतन में सब में, एक 4/3 गोले में आ जाएगा। अब याद करने का तरीका क्या है, 4/3 गोले का आयतन है और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब है। इसी प्रकार गोले को इसका आयतन अपन ज्ञात करें तो 4/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का, r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब हो जाएगा। यदि गोले को इसकी मोटाई ज्ञात करें r1 माइनस r2 हो जाएगी। r1 क्या है, बाहरी गोले कोश की त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। और r2 क्या है, अंदर वाले गोले कोश की त्रिज्या है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन आपको हल करना है, इसके मुख्य बिंदु सब आपके हो गए और एक थोड़ा सा बचा इसमें मुख्य बिंदु अपन काम लेंगे अपन। प्रिय मित्रों, कुछ आयतन संबंधी अपन इकाई के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके देखो 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर और 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर। 1 घन मीटर, 1000 लीटर बराबर क्या होगा, 1 घन मीटर हो जाएगा। और 1 किलोलीटर के बराबर 1 घन मीटर हो जाएगा। और इसी प्रकार 1 घन सेंटीमीटर करें तो 1000 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 10 × 10 × ये कर देंगे अपन। और 1 घन मीटर बराबर 100 × 100 × 100 तो 10 लाख घन सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें अपन एक काफी कुछ डायग्राम अपन वापस रिवाइज करते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन क्या बताया था, सबसे पहले क्या बताया था, आप एक बार डायग्राम के बारे में, सबसे पहले डायग्राम अपन घन और घनाभ के बारे में जानकारी प्राप्त की। सबसे पहले ये घन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, घन का डायग्राम बनाते हैं। ये सबको आपको पता होना चाहिए घन का डायग्राम कैसे बनाते हैं, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। सबसे पहले 2 आयत बनाना है, एक आयत पहले बनाना है, दूसरा आयत बाद में, फिर इस कोने को मिलाना है, तो ये घनाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घनाभ का डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा डायग्राम अपन घन का बनाते हैं, 2 वर्ग बनाते हैं। 2 क्या बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं। ये वर्ग बना दिया। अब इसके बाद ये वर्ग बनाते हैं, ये वर्ग,
इसके सामने इसके बीचों बीच बनाते हैं, फिर इसके कोने को मिलाते हैं, इस कोने को इसको मिलाते हैं, इस कोने को इसको मिलाते हैं, तो ये घन का डायग्राम हो गया। उसके बाद अपन ये डायग्राम नंबर 1, ये डायग्राम नंबर 2, उसके बाद अपन बेलन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। किसके बारे में? बेलन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और बेलन क्या होती है? बेलन सिलेंडर बोलते हैं इसको। बेलन एक ऐसी डायग्राम होता है जिसके अंदर ये ऊंचाई कहलाती है, ये आर कहलाती है, ये क्या कहलाती है? आर त्रिज्या कहलाती है, ठीक है ना। ये ऊंचाई है ये आपकी, ये बेलन का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? बेलन का डायग्राम है। ये 3 नंबर डायग्राम बेलन का है। बेलन के बाद अपन शंकु के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। किसके बारे में? शंकु के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ज्योमेट्री का कोण या आइसक्रीम का कोण को कह सकते हैं, या जोकर की टोपी कह सकते हैं। किसकी टोपी? जोकर की टोपी के अंदर ये L कहलाता है, ये H कहलाता है, ये R कहलाता है। ये डायग्राम नंबर 4। इसके अंदर ये ऊंचाई कहलाती है, ये त्रिज्या ऊंचाई कहलाती है, और ये त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद अपन शंकु के बाद क्या था? शंकु के बाद आपने गोला के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। गोला, ये अर्धगोला, अर्धगोला के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और उसमें देखो ये सबसे बड़ी जीवा है, ये सबसे बड़ी जीवा कहलाती है वर्ग गोले की। और ये आर है, ये आर है, ठीक है ना। ये केंद्र बिंदु है, इसमें से ये व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। और ये चार वर्ग की एक परिधि कहलाती है, ठीक है ना। अब इसमें देखो ये आपके अर्धगोला है, क्या है? अर्धगोले के अंदर आर होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा? आर होगा। और त्रिज्या कहलाएगी। और इसके अंदर आपको संपूर्ण और अर्धवर्ग का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। 6 डायग्राम के बारे में बात की थी। सबसे पहले घनाभ के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उसके बाद घन के बारे में, उसके बाद बेलन के बारे में, उसके बाद शंकु के बारे में। शंकु का आपने नाम लिख दो, शंकु, शंकु है, ये शंकु है, ये गोला कहलाता है, और ये अर्धगोला कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अर्धगोला। अब देखो प्रिय मित्रों, इसके अपन बेसिक जानकारी बहुत अच्छी तरह से प्राप्त कर लिए। इसके बाद अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं, और इसके मुख्य बिंदु और सूत्र आपको याद रखने हैं। देखो इसका घन का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, इसका आयतन, 3 चीजें याद रखें। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बेलन का क्षेत्रफल और आयतन, शंकु का क्षेत्रफल और आयतन, गोले का क्षेत्रफल और आयतन, अर्धगोले का क्षेत्रफल और आयतन, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। थैंक यू मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये आप सब याद रखोगे। ये आपके चैप्टर आरएस प्री के अंदर सब कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और आप अच्छी तरह से हल करोगे। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।